प्याली की टीम अब लखनऊ से उन्नाव आ रही है। अखिलेश भैया ने विकास किया है। विकास किया और बीजेपी ने किसी के साथ विकास नहीं किया, केवल झूठ बोला है। 4 साल की माने तो आप यहाँ एकदम बदहाल व्यवस्था है। भाजपा क्यों? भाजपा को इसलिए जिताएंगे क्योंकि 2017 के पहले जो गुंडा राज भाई भतीजावाद 5 वर्षों में भाजपा सरकार द्वारा कोई भी किया, हमें 5 काम गिना दीजिए। हमें ताकते रातों दिन हो जाता है, न पानी लगाते हैं, दिन भर रात में गाय ताकते हैं। इतना क्यों गुस्सा? किस बात पे गुस्सा? मैम मैं युवा हूँ, मैंने एग्जाम दिया, एयरफोर्स का एग्जाम दिया, पेट का एग्जाम दिया, कोई क्वालिफाई नहीं, कोई रिजल्ट नहीं। अखिलेश को दे रहे थे मगर गया मोदी में वोट। ये कैसे हो गया? अखिलेश को दिया, मोदी में कैसे चला गया? नाला आगे जाम है, 3-4 साल से सफाई नहीं। बीजेपी कार्य करता है, हम लोग सुनकर हैं जात के। आपकी बीजेपी भी नहीं सुनती है? बीजेपी कोई भी नहीं सुनती। आज तक हमने ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा जो देश के हक में नहीं है। मुख्यमंत्री बताइए, मुख्यमंत्री तो उसका ही चल रहा है ना। तो महिलाओं की समस्याएं हैं, महिलाओं की समस्याओं के बारे में तो पूछिए मत। ये किसको छीके दिलाएंगे 22 में? नरेंद्र मोदी को। क्यों दिलाएं? नरेंद्र मोदी की, योगी आदित्यनाथ? सबको, दोनों को। कोई काम ही नहीं किया। नहीं किया। उन्नाव में कुछ काम नहीं? कोई काम नहीं। रोड के लिए कोई काम नहीं हुआ। शिक्षा के लिए खत्म। स्वास्थ्य के लिए खत्म। बिजली के लिए बिल्कुल नहीं। पानी के लिए बिल्कुल है ही नहीं। अच्छा, और खेल कूद के लिए? अरे खेल कूद क्या है? कुछ भी नहीं। कुछ नहीं। सब में जीरो। अपराध के मामले पे बिल्कुल जीरो। जीरो ना? नंबर 1 पर। नंबर एक पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर प्याली और मैं हूं श्रुति श्रीवास्तव। कलम के निराले सिपाही ने जहां कविता रची हो और आज़ादी के आज़ाद दीवाने ने जिस मिट्टी में पलकर आज़ादी की क्रांति ला दी हो, उस उन्नाव में वक्त के साथ कुलदीप सिंह सेंगर, साक्षी महाराज, महिला अपराध, सवालों के घेरे में खाकी वर्दी या फिर यूं कहें कि बदलते नाम की इर्द गिर्द जरूर घूम रही हो, पर उस धर पर अभी भी कई धरोहर हैं। पर क्या विकास की नाव उन्नाव में कितनी चल पाई है? क्या बदला है, क्या नहीं, कौन क्या कर रहा है और कौन क्या करने वाला है तब जब 22 के विधानसभा का चुनाव करीब है? आज यही जानने के लिए हम उन्नाव के आवाम के बीच हैं और उनसे सरल संपूर्ण सर्वे में हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या मूलभूत आधार है उन्नाव का। और आज हमारी पूरी टीम खबर प्याली की बड़ा चौराहा पर उन्नाव के मौजूद है और इसी बड़े चौराहे से हम उन्नाव की नब्ज को टटोलेंगे। हम उन्नाव के बड़ा चौराहा के मेन मार्केट में हैं और मेन मार्केट में आपको हम ले चल रहे हैं उस आयुर्वेदिक दुकान पे जो सबसे मशहूर है। 22 में किसको जिताने वाले हैं आप लोग? हम अभी इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि कितना सोच रहे हैं? 5 सेकंड तो सोचने में लगा दिया। नहीं, सोचने में लगा नहीं दिया मैंने। एक्चुअली में जिताने का कोई उसूल नहीं, जो पार्टी अच्छे काम करेगी हम उसको जिताएंगे। 4.5 साल से ऊपर हो गया, कौन सी पार्टी उन्नाव में और आपके डिपार्टमेंट, आपके स्टोर के लिए अच्छा काम करके गई है? कोई पार्टी नहीं करके गई। कोई भी पार्टी नहीं? सपा, बसपा, बीजेपी कोई भी नहीं? तो किसी को नहीं जिताएंगे? नहीं, अब बीजेपी को जिताएंगे। बीजेपी को ही जिताएंगे। हम मेन बाजार में है, ये उन्नाव का मेन बाजार कहा जाता है। हर तरह की दुकानें आपको मिल रही हैं और हर तरह के लोगों से हम रूबरू हो रहे हैं। रूबरू होना इसलिए जरूरी है ये जानना कि आखिर उन्नाव की जनता ने क्या सोचा है 22 के लिए। क्या सोचा है 22 के लिए? मैम अखिलेश यादव। अखिलेश क्यों? अखिलेश भैया ने विकास किया है। विकास किया और बीजेपी ने कुछ नहीं? बीजेपी ने कुछ सबका विकास किया थी, विकास नहीं कर पाई। बीजेपी ने किसी के साथ विकास नहीं किया, केवल झूठ बोला है। 17 में किसको जिताए थे? 17 में तो बीजेपी जीत गई थी, लेकिन अब की बार 2022 में अखिलेश भैया ही जीतेंगे। 17 में किसको दिए थे? अखिलेश को दिए थे कि बीजेपी को दिए थे? हमने तो अखिलेश भैया को ही दिए थे 17 में भी। हाँ। बीजेपी, आप क्या कहते हैं? बीजेपी झूठ बोल गई? बीजेपी झूठ बोलती है। अच्छा, किस मामले में? मैम हर कोरोना काल के मामले में चाहे रहा हो या फिर किसी भी, अभी देखो शिक्षक की भर्ती में घोटाला कर दिए, तो इसी तरह हम झूठी बोली है बीजेपी। जहाँ भी देखो झूठी बोली। बड़े शहरों तक जाने के लिए उन्नाव में ना बड़ी बड़ी बसें हैं, ना और बसों की सुविधा है, ना रेलवे जंक्शन है। रेलवे जंक्शन के नाम पे 2 प्लेटफॉर्म है जो दिल्ली तक जाती है और मेरे पीछे आप बस स्टॉप देख सकते हैं। हम उन्नाव के बस स्टॉप पे खड़े हैं। जानेंगे बस स्टॉप की हालत
4.5 साल में कितनी बदली है? देखिए 4.5 साल की माने तो आप यहाँ एकदम बदहाल व्यवस्था है। यहाँ से किसी भी बड़े महानगर को जाने के लिए कोई बस नहीं है। पहले होता था कि यहाँ से ग्रामीण क्षेत्र के लोग बड़ी आसानी के साथ यहाँ आते थे और ग्रामीण क्षेत्रों के लोग बड़ी दूर दूर तक जाते थे। लेकिन वर्तमान की 4.5 सालों में बस की व्यवस्था पूरी तरीके से धराशायी हो चुकी है। यहाँ के लोग कानपुर जाते हैं, लखनऊ जाते हैं, वहाँ से फिर साधन बदल करके महानगरों की ओर जाते हैं। और आप किसको लेकर आएंगे 22 में? 22 काम नहीं हुआ तो 22 में किसको लेकर आएंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने पूरे देश के लिए काम किया है। हम चाहते हैं कि हम 22 में कांग्रेस आए। उन्नाव में इतने सारे कांड हुए, कभी कांग्रेस आई? प्रियंका गांधी आई? उन्नाव में एक सबसे महत्वपूर्ण जो कांड हुआ था उसमें कांग्रेस ने बढ़ चढ़ करके हिस्से लिया था। जो आज अपराधी हैं उसमें वो आज सलाखों के पीछे हैं। उन्नाव के लोग किसका इतिहास रचेंगे और किसका इतिहास बिगाड़ेंगे, ये हम जान लेते हैं इनसे। कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? सब बढ़िया है। उन्नाव में क्या विकास की गाड़ी दौड़ पाई है कि नहीं? बिल्कुल दौड़ रही है। पिछले 17 में किसको जिताया था? 17 में 22 में किसको जिताएंगे? भाजपा। भाजपा क्यों? बिल्कुल भाजपा को इसलिए जिताएंगे क्योंकि 2017 के पहले जो गुंडाराज, भाई भतीजावास और तुष्टीकरण की राजनीति हो रही थी उसको आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने। लेकिन आपके उन्नाव में तो अपराधों का मामला हम चलते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, चाहे महिला अपराध हो, चाहे खाकी वर्दी के सवालों का अपराध हो, सब कुछ चल रहा है। अपराध रोके नहीं जा सकते, लेकिन जरूरी ये है कि जो अपराध हो रहे हैं उस पर कार्रवाई हो। और हमारी सरकार बिल्कुल खुलेआम कार्रवाई आपके उन्नाव में तो खाकी वर्दी ही सवालों के घेरे में है। बिल्कुल मैम, हर जगह होती है, लेकिन जो सरकार कार्रवाई करे इसको भी आप देखना। ये तो भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं। बिल्कुल जीरो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना देंगे। जीरो टॉलरेंस की पूरी नीति अपनाई जा रही है और बड़े बड़े सरकार पहली ऐसी सरकार है जहाँ पुलिस वाले भगोड़े हैं। तो इनकी सरकार में क्या बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को और माफियाओं के घर पुरस्कार है भगोड़े पुलिस वालों पर। माफियाओं की कोठियां गिराई जा रही हैं, पूरा प्रदेश देख रहा है। और हमारी सरकार किसी भी तरह किसी भी उस पे उन्नाव में किस माफिया की कोठी गिरा दी? क्या हुआ? मनीष गुप्ता जी के साथ क्या हुआ? पुलिस ही खा रही है, पुलिस ही खा रही है। मनीष गुप्ता जी के साथ जो हुआ वो अत्यंत दुखद है और सरकार ने उस पर मुआवजा भी दिया और कठोर कार्रवाई भी कर। मुआवजे का होर्डिंग लगा करके प्रचारित किया गया। कुछ नहीं मुआवजा दिया। ऐसी सरकार है जो लोगों के मरने दिया है 20 लाख रुपए करती है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ये कह रहे थे कि बच्चा ये देख के डर जाता है कि लाल टोपी लगा के आ रहे हैं। बच्चा तो अब पुलिस को देख के डर जाता है कि पापा को मारने आ रहे हैं। साल का बच्चा था, रात भर रोया। उसके साथ क्या किया बीजेपी ने? क्या हुआ है? कुछ जवाब? ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कोई घटना हो रही है तो उसके लिए भाजपा या योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार नहीं है। ऐसा नहीं है कि 2017 के पहले अपराध नहीं होते थे। पहले भी अपराध होते थे, बाद में अपराध पहले भी हो रहे थे, लेकिन जिंदा जला दिया जाता था 2017 में सपा की सरकार में। आप ही की सरकार में जलाया गया, शुक्लागंज में जलाया गया, खीरी में नहीं पत्रकार मारा गया। झगड़ा और लड़ाई भी बहुत होता रहता है, लेकिन हम ये जानने की अब कोशिश करेंगे कि 4.5 साल में उन्नाव में क्या वादा किया था, जो पार्टी जीत कर आई है, और क्या वो वादे पूरे हुए हैं या नहीं, और 22 में क्या मुद्दे रहेंगे उन्नाव के, क्या मुद्दे रहने वाले हैं 22 में? 22 में मैम उन्नाव के बहुत से मुद्दे हैं। 4.5 साल हो गए, 4 साल 7 महीने बीजेपी ने उन्नाव में एक काम भी नहीं किया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो उन्नाव में काम दे गए थे, सिर्फ उसी के फीता काटते काटते 4.5 साल बीजेपी को हो गए। एक काम नहीं किया, चाहे नौजवान हो, छात्र हो। 3.5-4 साल हो गए, किसी एक भर्ती नहीं आई। हम लोग क्या करें? शिक्षा के लिए उन्नाव की बहुत ही स्थिति खराब है। सुरक्षा लोग सुरक्षा के लिए, महिलाओं की जब सुरक्षा नहीं हो तो मेरी क्या, जब सरकार स्वास्थ्य के लिए इतनी महामारी कोरोना में हो गई। और हमारे विधानसभा सफीपुर के विधायक जी, उन्होंने एक लेटर पैड 1 करोड़ का जारी किया था कि मैंने मदद के लिए दिया। बाद में सीडीओ साहब से बात की गई, उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। स्पोर्ट के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं। मानी हमारे राष्ट्रीय अखिलेश यादव ने बंतेबाज एक स्पोर्ट के लिए स्टेडियम के लिए गया था, बीजेपी ने वो भी नहीं करा। सड़क की ये दशा बेकार है। मानी हमारे सफीपुर में जो पहले विधायक थे सुधीर रावत जी ने एक रोड बनवाई थी और उस रोड की इतनी दशा खराब है, कुछ कहने की नहीं। पानी के तो मैं अपने मोहल्ले की स्थिति इतना बता दूं, ट्रेनी एरिया है, पानी आरओ भी वहाँ पे नहीं काम करता है। क्या सोच कर आए हैं 22 के लिए, क्या सोचा है? उन्नाव में तो ड्रेनेज का बहुत बड़ा मुद्दा है। और जो यहाँ के मौजूदा विधायक हैं वो स्थानीय निकाय के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं। उसके बावजूद उन्नाव में ड्रेनेज पे कोई काम ही नहीं हुआ है। जरा से पानी बरसता है, चारों तरफ जल भराव हो जाता है। तो आने वाले टाइम में शायद यही एक मुद्दा मेन होगा। इसी के बल पे आप सरकार गिराएंगे, और हाँ, क्योंकि जिससे जो नहीं आम जनता को समस्या होगी वही उसी से सरकार गिनेगी, उसी से बनेगी। इसके लिए कोई भी काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। कोई नहीं सुनता, सुनने वाला तो कोई है ही नहीं। पास लोग जब जाते हैं तो विधायक जी कहते हैं आपने नगरपालिका में हमको वोट नहीं दिया है, आपने उनको दिया है, जैसे वो सदर के विधायक ही नहीं है। इस तरीके की जब बयानबाजी करते हैं वो लगातार यहाँ से कई बार वोट नहीं दिया जाएगा तो नहीं, वो लगातार कई बार नगरपालिका अध्यक्ष हैं। जब वो नगरपालिका
पालिका अध्यक्ष हैं, यहाँ सारे तालाबों को पाट दिया गया। अब वर्तमान की स्थिति यहाँ हल्की सी भी बारिश होती है तो पूरा शहर तालाब के रूप में नजर आता है। अभी तो मूसलाधार बारिश हो रही थी। उन्नाव की हालत कैसी थी तब? बहुत खराब हालत थी, क्योंकि यहाँ पे जो चेयरमैन है वो समाजवादी से हैं, वो भी कोई काम नहीं कर रहे हैं। मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ, मैं यात्रा पे जा रहा था। मैं शहर को तो नहीं बता सकता, लेकिन 5 साल में जो बीजेपी गवर्नमेंट ने कर दिया वो आज तक कोई सरकार नहीं कर पाएगी। ग्रामीण क्षेत्र में सुरक्षा के मामले में। किस ग्रामीण से आ रहे हैं? मैं असोहा क्षेत्र से आता हूँ। जी मैम, तो दरअसल में जो बीजेपी ने किया, चाहे उज्ज्वला गैस हो, चाहे उसका बिजली का मामला हो, नहर में पानी हो, महिलाओं की सुरक्षा हो, गुंडा राज हो, सब पे नकब लगाने का काम किया है बीजेपी गवर्नमेंट ने। हमारे आपके हैं भाई जानवर कोई सरकार थोड़ी छोड़ गई। दूध हम खाते हैं, उसको छोड़ देते हैं खेतों में, तो हम भी किसान, आप भी किसान। इन 5 वर्षों में भाजपा सरकार द्वारा कोई भी किया, मैं 5 काम गिना दीजिए बस। मैं खुद दूंगा। मोहनलालगंज दही चौकी मार्ग, ठीक, पास कब हुआ? ये थोड़ी ना होता है। साल में बनेगा, जिसमें उद्घाटन होगा वही माना जाएगा। उद्घाटन तो अखिलेश जी का नाम, मेट्रो का भी बाबा जी करके चले गए, कानपुर का वो भी आप कह दो। मुख्यमंत्री जी आए थे, उद्घाटन करके गए। आवारा पशुओं की वजह से उन्नाव कितना ज्यादा बर्बाद हुआ है वो इनकी जुबानी सुनेंगे। क्या बोल रहे थे? हम बोल ये रहे थे कि खेतों में ताकते ताकते रातों दिन हो जाता है, न पानी लगाते हैं दिन भर, रात में गाय ताकते हैं। हर गांव पर हर छोटा बच्चा, महतारी, बाप सबको नौकरी दे दी योगी महाराज ने, सब लगे हैं उसमें। कहाँ बीजेपी गवर्नमेंट में कौन सा काम हुआ है किसानों के लिए? तो क्या करेंगे? किसान इतना परेशान है तो किसान क्या करेगा? 22 में समाजवादी पार्टी को लाएगा। समाजवादी पार्टी को? हाँ। तो आपको लग रहा है समाजवादी पार्टी को लाने की वजह से जो आवारा पशुओं की वजह से आप परेशान? खत्म हो जाएगा। 2017 से पहले तो समाजवादी पार्टी थी, तो क्या ये प्रॉब्लम नहीं थी। तब आपको दिन रात नहीं जगना? नहीं, कतई नहीं दिन रात। युवा बताएगा कि 22 में किसको फिट रखेगा और किसको अनफिट। क्या सोचा है, किसको फिट रखेंगे, किसको अनफिट? फिलहाल तो उन्नाव बहुत अस्वस्थ है। ये एक उन्नाव की महत्वपूर्ण समस्या है। अभी कोरोना काल से भी हम सब लोग जूझ के आए हैं। आप लोगों ने देखा होगा ऑक्सीजन के बिना बहुत सारी मौतें हो गई, बहुत सारी जानें चली गई हमारे यहाँ। हमारे यहाँ के सांसद साक्षी महाराज जी ने भी वादा किया था 70 लाख देने का कि हम अपना ऑक्सीजन प्लांट लगाएंगे। ऑक्सीजन प्लांट तो हमें दूर दूर तक नहीं दिखा, वहाँ एक ईंट और नींव भी नहीं दिखी। समाजवादी पार्टी से पूर्व राज्य मंत्री रहे सुधीर रावत जी जब यहाँ पे मंत्री रहे तो उन्होंने ट्रामा सेंटर और यहाँ पे बहुत सारी मशीनों को लाने का कार्य किया था। वैसे ही सरकार चली गई। मशीनें खुली हैं कि अभी पैक्ड है? ऐसे ही पैक्ड मशीनें, ऐसे ही पैक्ड है। जिला अस्पतालों का क्या हाल है यहाँ? बहुत ही स्थितियाँ दुर्गत को प्राप्त हो गई हैं। यहाँ पे अगर आपको चोट लग जाती है तो यहीं रहते हैं कि कहीं चले? नहीं, आपको जरा सा भी चोट लगेगा, सर फटेगा तो सीधा आपको रिफर कर दिया जाएगा हेलट में। यहाँ पे स्वास्थ्य हेलट कहाँ? कानपुर, हेलट कानपुर होता है, वहाँ पे आपको रेफर कर दिया जाता है। स्वास्थ्य समाजवादी पार्टी सरकार में इतना काम हुआ है, इतनी मशीनें आ गई थी कि वहाँ भी अगर मामूली से भी चोट लगती है लोगों को कानपुर जाना पड़ता है। सोच लीजिए आप समाजवादी पार्टी ने कितना सरकार में काम किया है। समाजवादी पार्टी ने ट्रामा सेंटर का निर्माण किया था। आप जब एम्प्लॉय नहीं रखेंगे तो खाली बिल्डिंगे बना करके क्या होगा? बताइए, एक चीज बताइए, एक चीज बताइए, कांग्रेस और सपा का तो गठबंधन भी हुआ था, कितना सपोर्ट कर दी थी कांग्रेस सपा को? देखिए, सीटें जिता दी थी। जिताई थी, ये तो समाजवादी पार्टी की अपनी विचारधारा ना। विचारधारा, हाँ, वहाँ तो लोग चाह रहे थे। देखिए, नंबर आया तो कांग्रेस जय 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 अखिलेश, जय अखिलेश, जय अखिलेश। भैया कांग्रेस ने कभी नहीं कहा जय 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 अखिलेश, ये कांग्रेस ने नहीं कहा। राहुल गांधी भी खड़े हुए थे, आपने देखा। अब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आपके हैं उन्होंने हमारे हैं तो हम तो यहाँ मजबूर थे। आप शायद सोच रहे थे हम भी आपके अंदर मजबूत हो ले। तो हम भी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। से हम ये पूछ लेते हैं, जो सपा को जिताने के लिए सोच रहे हैं, 10 ऐसे मुद्दे फटाफट बता दीजिए कि सपा को किस मुद्दे पे जिताएंगे उन्नाव में। समाजवादी पार्टी ने पिछले भी बहुत सारे विकास किए थे, जैसा कि छोड़ दीजिए, अभी का बताइए। आप देख रही है अतिक्रमण यहाँ फैला हुआ है, लोग यहाँ बाइक लेके ऐसे खड़े हुए हैं। जैसे ही यहाँ पे खड़े करके जाएंगे, जब पुलिस का जेब ठंडी हो जाती है तो वो अपना यहाँ पे बाइक लेके इनकी तो क्या करेंगे अखिलेश उसके लिए? बिल्कुल उसके लिए उपचार किया जाएगा। जैसे यहाँ पे पीछे हम लोगों ने छोटे चौराहे पे समाजवादी पार्टी की तरफ से रोड का चौड़ीकरण हुआ था। उन्नाव जितना ज्यादा महिला अपराधों के घेरे में रहा पिछले 4.5 साल में, शायद ही उन्नाव में कोई भी ऐसा साल बीता हो जिसमें महिला के सुरक्षा पर सवाल ना उठा हो। महिलाएं हमारे पीछे खड़ी है और उनसे जानेंगे कि महिला अपराध से कब मुक्त होगा उन्नाव। सड़क पर चलने पर डर लगता है कि कब क्या हो जाए? हाँ, डर लगता है, पता नहीं, कोई भरोसा नहीं है ना। तो आपको क्या लगता है, आपको नहीं लगता है कि उन्नाव में अब वक्त आ चुका है कि महिला सुरक्षित हो? हाँ, और क्या। कैसे सुरक्षित होगी? किसको चुनकर लाई थी सरकार? वोट किसको दिया था?
वोट हमने दिया था नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी को दिया था, बीजेपी को दिया था जी। 22 में किसको देंगी? 22 में अब देखो जिसको हो सकता है दे सकते। अभी सोचा नहीं है? नहीं, अभी नहीं सोचा है। अच्छा, तो अब अभी हमारे साथ स्कूल जाती हैं? जी नहीं, कॉलेज जाती हैं? अब नहीं जाती। अच्छा, बाजार में निकलती हैं तो डर लगता है कि कब क्या हो जाए क्या नहीं? हाँ जाती। लगता है डर? सुनती है कि नहीं अगर कुछ हो जाता है? सुनती है, समय से नहीं सुनती, सुनती तो है। हाँ, समय से नहीं सुनती है। किसको वोट देती हैं कि नहीं? जी वोट देते 17 में किसको दी थी? अरे 17 में नरेंद्र मोदी को दिया था। मतलब बीजेपी को दिया था? जी, उन्होंने किया क्या? कुछ नहीं किया। तो अगर कुछ नहीं किया तो 22 में किसको देंगी फिर? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव को? अखिलेश को क्यों? अरे बहुत पहले साल में तो उन्होंने बहुत कुछ किया। हाँ। जब से नरेंद्र मोदी आए उन्होंने क्या किया सिवाय जनता को परेशान करना, और क्या किया? हाँ। हर चीज़ में महंगाई है, कोई चीज़ सस्ती तो है नहीं कि सस्ती हो। जितना इंसान कमाता है उससे ज़्यादा महंगाई खाई जा रही है। अच्छा। आदमी क्या खाए और क्या कमाए? तो ये महंगाई का मुद्दा सबसे अहम होगा जब आप वोट देने जाएंगी तब। हाँ, चलिए ठीक है। और लोग भी हमारे साथ जुटे हुए हैं जो हमसे बात करेंगे। कहाँ गए वो फल वाले भैया? फल इतना सारा लगाए हुए हैं और वो जानेंगे। फल तो बहुत सुंदर सुंदर लगाए हैं आप, बिक्री उक्री हो रही है? मैम जी बिक्री नहीं हो रही, यही नवरात वगैरह चल रहा है तो इसी मारे फल वगैरह ज़्यादा लगाए हुए हैं। थोड़ा ये डिलिया वाला पैकिंग वाला काम चलता है, इसी मारे थोड़ा लगाए हुए हैं। ऐसे हम लोग नहीं भर के ठेले लगाते हैं। हाँ, जो देखते हैं समय आ गया है, साल अलग का आ गई तो इसी मारे भर के लगाते। वो दुकानदारी में मज़ा नहीं रही है, 2 साल नहीं रहा है। तो जब दुकानदारी में मजा नहीं रहा है तो 22 में किसको मजा दिलाएंगे और किसको नहीं? यही बीजेपी को दिलाएंगे, चाहे मज़ा रहे या ना रहे, बीजेपी को बना। 22 में 17 में किसको दिए थे? यही बीजेपी को दिया, 22 में भी बीजेपी को, ताकि सुनवाई जल्दी हो। बिल्कुल होती। चलिए ठीक है। और भी कुछ लोग जुटे में कैसे बहुत मुस्कुरा रहे हैं। 17 में किसको वोट दिए थे? 17 में हमने वोट समाजवादी पार्टी को अच्छा, दिया। नौजवान है, नौजवानों के लिए उन्नाव में कुछ हुआ है कि नहीं? उन्नाव में क्या, पूरे उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं हुआ है। आपको पता होगा जिस तरह से बेरोजगारी इस सरकार में आई है, पहले ऐसी बेरोजगारी नहीं थी। युवा, नौजवान, छात्र, किसान तो कहते कोरोना की वजह से आ गई। कोरोना से पहले तो सब ठीक था। कोरोना सिर्फ उत्तर प्रदेश या हिंदुस्तान में नहीं था, कोरोना तो पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में आया। तो सारे देश उभर रहे, अभी उत्तर प्रदेश और इंडिया ही क्यों पीछे रह गया? कोरोना तो पूरे वर्ल्ड में था ना। तो ये कोई कारण नहीं होता, ये सरकार की विफलताएं हैं जो सरकार अपना काम सही से नहीं कर पाई है। तो 22 में किसको जिताएंगे? 22 में अखिलेश यादव जी। अखिलेश को क्यों? अखिलेश जी ने काम किया है, वो काम करने वाले हैं। ठीक है, बढ़िया मस्त। यही के उन्नाव के? हाँ, प्रॉपर उन्नाव के। क्या लग रहा है मुद्दा जितना जो बोल कर आई थी सरकार वो वादे पूरे कर पाई है? भाई कहीं न कहीं विडम्बना रही, वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं करा पाए। ओके, कुछ मुद्दे मैं आपको गिनाती हूँ, आप बताइएगा फटाफट। रैपिड राउंड थोड़ा सा खेल लेते हैं। आपके 22 में बीजेपी को जिताएंगे? जी हाँ। ड्रेनेज का सिस्टम क्या है यहाँ पर? अभी तो पुअर है। वाटर सप्लाई? हाँ, वो भी पुअर है। वो भी पुअर है। अनएम्प्लॉयमेंट? हाँ, वो तो आप देख ही रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। हाँ। बेरोजगारी? अनएम्प्लॉयड, आई नो। मतलब यस और नो बोलिएगा, ठीक है? नो। ठीक है, ओके। अनएम्प्लॉयमेंट हो। स्वास्थ्य व्यवस्था? हाँ, वो भी है, अभी चरमराई है, मगर हाँ आ जाएगा। चरमराई है ना, चरमराई है, ठीक है। शिक्षा? एजुकेशन के प्रति काफ़ी कुछ है, क्योंकि पहले जैसे था कि एजुकेशन के प्रति बीच में कोरोना के बच्चे स्कूल नहीं जा पाए, मगर उसकी वजह से उन्होंने क्या किया, डिजिटल इंडिया के तहत बच्चों को एजुकेशन दिया। बताइए 17 में किसको इतना क्यों गुस्सा, किस बात पे गुस्सा? मैम मैं युवा हूँ, मैंने एग्जाम दिया, एयरफोर्स का एग्जाम दिया, पेट का एग्जाम दिया, कोई क्वालिफाई नहीं, कोई रिजल्ट नहीं, केंद्र हो चाहे राज्य हो, कोई रिजल्ट निकला पहले तो ये बताइए। नहीं मैम, रिजल्ट ही नहीं निकला। एयरफोर्स का हर साल मैम 25 दिन में रिजल्ट आ जाता था, इस बार मैम हो गए 2 महीने, कोई रिजल्ट नहीं आया। 22 के लिए क्या सोचा? मैम सपा सरकार। सपा क्यों? क्योंकि मैम 17 में उन्होंने इतना काम किया है, युवाओं को इतने 4 साल हो गए, उन्होंने नौकरी दी, सब कुछ दिया, हर एक चीज दिया। अब ये बीजेपी गवर्नमेंट में एक भी नौकरी नहीं, 4.5 साल में। शिक्षा के लिए क्या करेगी? अगर सपा आएगी शिक्षा के लिए क्या करेगी? मैम शिक्षा के लिए हर एक न्यू वैकेंसी निकालेगी, पुलिस रोजगार के लिए क्या करेगी? रोजगार के लिए मैम मकानों को, मतलब स्वास्थ्य के लिए क्या करेगी? स्वास्थ्य के लिए नए अस्पतालों का, नए रोड के सेंटर को, रोड नए मैम सुथरा बनाएंगे, इतने आगरा एक्सप्रेस वे बनवाए मैम, 12 इतने अच्छे काम। उन्नाव जो ड्रेनेज सिस्टम से बहुत ज्यादा जूझ रहा है। यस मैम। आवारा पशुओं के लिए क्या? आवारा पशु के लिए मैम गौशाला बनाएगी। गंगा के लिए, गंगा के किनारे है ना, ये गंगा नदी बहती है, सफाई कैसे? नो मैम, कोई सफाई नहीं। स्लाटर हाउस का पानी सब अभी भी जा रहा है, बस थोड़े दिन के लिए सफाई हुई, गंगा जी के लिए इतना पावरफुल हुआ, उसके बाद से पूरा वैसे का वैसे स्लाटर हाउस बह रहे हैं, उसी में जा रहा है पानी। स्वच्छ भारत अभियान का यहाँ पर क्या हाल है? कुछ अभियान नहीं मैम, आप अभी यहाँ से चले जाइए, ये काशीपुरम कॉलोनी है, इधर पड़ेगी, आपको देख लीजिए जाके, आपको इतना कचरा मिलेगा, इतना कचरा मिलेगा, आप देख के एकदम हैरान। की गाड़ी दौड़ती है कि नहीं?
नगर निगम की गाड़ी मैम बिल्कुल नहीं आती है। स्वच्छ भारत अभियान के लिए भरे करोड़ों परियोजनाएं लाए जा रही हो, बड़े करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हो, लेकिन उन्नाव में काशीराम कॉलोनी एक ऐसी कॉलोनी है कि अगर कॉलोनी के अंदर आप एंट्री ही करिए आप सहन नहीं कर पाएंगे। कहा जाता है कि सोया हुआ इंसान भी अगर उस रोड से गुजर रहा है तो बदबू के मारे उठ खड़ा हो, ये हालत है वहां पर। नगर निगम की गाड़ियां जरूर आपके घरों तक आती होंगी, लेकिन काशीराम कॉलोनी में एक भी नगर निगम की गाड़ी नहीं दौड़ती है और वहां की हालत यही बताती है कि उन्नाव में 22 में काशीराम की कॉलोनी की आवाम क्या करेगी। जितनी घनी आबादी उतने ही रोडों की चौड़ाई कम है। यहाँ पर कैसे ये ठेले लगाते हैं जबकि पुलिस यहाँ पे ठेले लगाने नहीं देती है, तो ये ठेलेदार कैसे अपने फलों को या सब्जियों को बेचते हैं, उनके सामने क्या समस्या आती है और इस समस्या से वो 22 को कैसे जोड़ रहे हैं। 17 में किसको दिया था इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए और 22 में किसको देंगे वोट, ये हम जानेंगे। कहाँ गए ठेले वाले भैया, आप ही हैं? कैसे है, कारोबार सही चल रहा है? कारोबार ठीक, मगर सबसे बड़ी दिक्कत ये पहले ये बताइए कि यहाँ से पुलिस की गाड़ी गुजर रही थी, अभी हमने देखा ठेला आप यहाँ लगाए हैं, हटाने के लिए कहते हैं। कहते सफाई अभियान है, रोड खाली कर दीजिए। तो कहाँ लगाते हैं फिर ठेला? ये कहते फुटपाथ पे लगाइए। फुटपाथ पे लगाइए जी, तो लगाते हैं फुटपाथ? हाँ फुटपाथ पे लगाते हैं हम लोग। अच्छा हाँ, अब अपनी समस्या बताइए, क्या बता रहे हैं? ये 2-3 महीने से लाइट खराब है, कितनी एप्लीकेशन दे चुके हैं नगर। हाँ ये भी खराब है, ये भी खराब है, ये भी खराब है, अगल बगल सब खराब है लाइटें। इसके वजह से यहाँ पे कट बना हुआ है। ये कितने एक्सीडेंट होते हैं। हाँ गाय और साढ़ यहाँ बैठी रहती हैं रात में, कितने एक्सीडेंट होते हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बिल्कुल अंधेरा रहता है यहाँ पे, आप नाइट में आके देखिए कभी भी, बिल्कुल अंधेरा रहता है यहाँ पे। तो आप कैसे अपने आपका फल का ठेला कैसे दिखता होगा? हमारे वो हम लोग बैटरी लगाना पड़ता है, हम लोग को क्या करें भाई, इतने सुविधा किस लिए कराई गई है, अखिलेश ने सुविधा किस लिए कराई है। अपने फलों को तो आप लाइट से दिखा लेते हैं, लेकिन ये बताइए कि 22 में किसको लाइट दिखाएंगे? 22 में किसको जिताएंगे? 22 के चुनाव में किसको लाइट दिखाएंगे? अखिलेश को जिताएंगे हम लोग। अखिलेश को जिताएंगे। 17 में किसको जिताए थे? अखिलेश को दे रहे थे, मगर वोट मगर गया मोदी में वोट। ये कैसे हो गया? अखिलेश को दिया, मोदी में कैसे चला गया? ये कैसे हो गया? अब कुछ हमने दिया अखिलेश को, भाई ने दिया मोदी को, तो हमने अखिलेश को दिया, भाई ने मोदी को दिया। आपने अखिलेश को दिया, आपके भाई ने मोदी को दिया। हाँ तो मतलब एक अखिलेश सपोर्टर है, एक बीजेपी सपोर्टर है, मगर कार्य रहे हैं बताओ मोदी। महंगाई का मुद्दा उन्नाव में कितना प्रबल है, कितना प्रबल है? बहुत बड़ा है। एक आम आदमी को जीना मुश्किल हो गया, गरीब आदमी तो वो अपने हांडी में तेल भी नहीं डाल सकता। ये पेट्रोल बढ़ गया, डीजल बढ़ गया, खाने पीने की चीज़ों पे बढ़ गया, आधा पेट है। आज तक गवर्नमेंट ने ये नहीं किया कि जो ये फीस स्कूल की हम 10,000 रुपये कहाँ से दें। इतनी परेशानी है। 17 में किसको वोट दिया था? बीजेपी को। 22 में किसको देंगे? बीजेपी को। बीजेपी को देंगे। कौन से मुद्दे बीजेपी के ज्यादा यहाँ पर हाईलाइटेड हैं? जी कौन सा प्रबल मुद्दा है यहाँ पर बीजेपी का? किस आधार पर देंगे बीजेपी को? हम बीजेपी के पक्के सपोर्टर रहे हैं। अच्छा पक्के सपोर्टर हैं। हिंदुत्व के लिए हम बात करते हैं बस। हिंदुत्व के लिए बात जी। करते हैं। कैसे है? सही है अंकल? सही है। 17 में किसको वोट दिया था? साइकिल में। साइकिल पे। 22 में किसको देंगे? साइकिल में। क्यों देंगे? हमारी मर्जी। आपकी मर्जी, चलिए ठीक है। 17 में किसको वोट दिया था? किसको? हम यहाँ थे नहीं, हम तो बाहर थे। अच्छा 22 में यहाँ रहेंगे कि बाहर रहेंगे? नहीं यहीं रहेंगे। किसको वोट देंगे? अखिलेश को। अखिलेश को? बीजेपी को नहीं, नहीं। कांग्रेस को नहीं, नहीं। सब बसपा को नहीं, नहीं। अखिलेश को क्यों? अखिलेश। किसी काम मर्जी के हिसाब से वोट देंगे या काम के हिसाब से? काम के हिसाब से। कौन सा काम के हिसाब से किसको वोट देंगे? अब अखिलेश को देंगे। हमारे इधर पड़री निवरना वाली रोड है, जो उस दिन पूर्वा आए योगी साहब, ये रोड से इतने खड्डे हैं 2-2 फुट के, और कोई नेता नगरी नहीं आता इस रोड से, ठीक है। और जब वोट मांगने के लिए होते हैं तो सब नेता नगरी आते हैं। तो क्या लग रहा है कि अखिलेश को जिता देंगे तो रोड बन जाएगा? अखिलेश की सरकार में रोड और जो 100 गाड़ी थी वो अखिलेश की ही देन है, और ये जो 108 नंबर है ये अखिलेश ही की देन है। 22 में किसको देंगे वो याद है? तो 22 में योगी को देंगे। योगी को देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि विकास की बहुत अच्छी लहर चल रही है। आपके विकास की लहर नाव जो है वो उन्नाव में कितनी दौड़ पाई है? उन्नाव में जो भाई साहब पुलवा वाली बता रहे थे, पुलवा में देखिए सब साइड पट्टी बनना शुरू हो गई, खुदाई होकर के, और रोड भी बननी शुरू हो गई। यहाँ की रोडें बड़ी पतली हैं, जितनी घनी आबादी उतनी ही कम रोडों की चौड़ाई है। इसका मुद्दा कितना प्रबल रहेगा? यहाँ पर भी रोडों का चौड़ी काम पहले हो चुका है। शिक्षा के लिए क्या काम कर रही है बीजेपी? शिक्षा के लिए मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर आपके उन्नाव में? जी उन्नाव भी बन रहा है। सबसे बड़ी जो समस्या यहाँ पर हमने लोगों से इतनी देर में बात की और ये समझ में आया, बेरोजगारी महंगाई तो हर पूरे देश में है, लेकिन उन्नाव में सबसे बड़ी समस्या है ड्रेनेज की और आवारा पशुओं की। इनसे हम जानेंगे क्या सबसे बड़ी दिक्कत आप? सबसे बड़ी दिक्कत हमारी बुधवारी में वार्ड नंबर 29 में नाला निकला हुआ है, बड़ा सा नाला। आगे जाओगी
ये निकला हुआ है। नाला आगे जाम है, 3-4 साल से सफाई नहीं। एक मिनट रुको, बात ही कर लेते यार। नाला जाम हुआ है हमारी लोग की मलिन बस्ती बुधवारी में, वार्ड नंबर 29 में। हमारे बच्चों को निकलने की रास्ता नहीं है। मैंने 1076 में भी कहा, कल भी कहा, 10 दिन पहले कहा, हर साल कहते, कोई सुनवाई नहीं हो। जाके वहाँ का मुआयना करे। मैं यहाँ नगर पालिका को मैं कहता हूँ, कोई नहीं जाता। पहली बार नाला अगर सफा हो जाए तो पानी भरने का कोई सवाल नहीं। हम लोग बीजेपी कार्यकर्ता है, हम लोग सोनकर हैं जात के। आपकी बीजेपी भी नहीं सुनती है? बीजेपी कोई भी नहीं सुन रही है। क्या सही है? आप ये बताइए कि 17 में किसको वोट दिया था, बता सकते हैं? हमने मोदी को दिया था। हाँ। जो समझ के दिया था वो नहीं हुआ। वो नहीं हुआ। आने वाले समय में पूरी हमारी जनता परिवर्तन करेगी। हाँ। और ये ऐसी सरकार, आज तक हमने ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा जो देश के हक में नहीं है। मुख्यमंत्री बताइए, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री तो उसका ही चेला है ना। चेला तो उसी का, गुरु वो चेला वो है। हम किसको कहें? और हम चेला ना गुरु अच्छा ना चेला अच्छा है। कोई अच्छा नहीं है। हम पब्लिक को कहते आगे आने वाले चुनाव में अपने दिमाग से, क्योंकि वो मत अपना, इसको कहते मतदान, अपने मत के साथ दान दे। का विकास नहीं, इस सरकार में कुछ नहीं होना। 100 के पार सबका साथ सबका विकास नहीं। देखिए, हम ये बात कहना चाहते हैं, ये तो कागज पे हो रहा है, रियलिटी में तो कुछ हो नहीं रहा है। किसको जिताएंगे 22 में? फिलहाल हम जिताएंगे उसी को जिसने विकास किया हुआ है। अरे किसने विकास किया? आपके अखिलेश यादव ने विकास किया हुआ है। आप लखनऊ उठा के देखिए, उन्नाव उठा के देखिए, ठीक है। 112 साइकिल पर देख लीजिए, साइकिल पे अखिलेश यादव जी का तो ही है। उन्होंने जो बनवाया था उस पद पे आज जो आदमी 15 सेकंड में कानपुर पहुंच जाता है, ये उन्हीं की दो देन है। हम कह रहे हैं योगी की राज में जंगल राज है। जी हाँ, वो तो कह रहे थे कि योगी राज में तो जंगल राज नहीं हुआ, योगी राज में तो योग काल होगा। कहाँ होगा? नहीं हुआ ना विकास है ना आहार है, कुछ भी आहार भी नहीं है। अच्छा, 22 में किसको जिताएंगे? 22 में किसको जिताएंगे? 22 में किसको जिताएंगे? सपा को। सपा को जिताएंगे? जी हाँ। थान के बैठे हैं, जी। लॉक कर दे। बिल्कुल लॉक कर दे। उन्नाव का मुद्दा यहाँ पर क्या होने वाला है? किसको लेकर आएंगे 22 में? अखिलेश को लाएंगे। अखिलेश को लाएंगे। क्यों लाएंगे? क्योंकि वो काम सही करता है। यहाँ पे सब गुंडैती तो चल रही है। 17 में किसको लेकर आए थे? उसी को लाए थे, अखिलेश को। अखिलेश को। अच्छा, यहाँ की उन्नाव की जनता सब अखिलेश को लेकर आई थी, तो बीजेपी कैसे जीती है हर जगह पे भाई? जो मुद्दा यहाँ पे उठाया गया था उस वजह से कौन सा मुद्दा उठाया गया था, पहले ये बताइए। देखिए, यहाँ पर जो सपा सरकार में विकास हुआ था, इसमें बीजेपी जैसे चल रही है। तो ये अमृत योजना यहाँ पर चल रही है। अमृत योजना के नाम पर ये मान लीजिए, देखिए फुटपाथ की क्या कंडीशन हो गई है, और पूरे शहर की सड़कें ख़त्म हो गई। जो भी विकास हो रहा है, पूरे शहर की सड़कें ख़त्म हो गई, और 1-2 साल से ज़्यादा सब सफ़ेद टंकियाँ बनी पड़ी हैं। आज तक एक बूंद उसमें पानी नहीं आया। अभी भी शॉपिंग करने आई है ना, तो क्या लग रहा है कि पहले सब्जी जितनी थी उतनी ही है? जी नहीं, बिल्कुल पहले से काफ़ी जो है फ़र्क है सब्जियों में भी। उन्नाव में आपको क्या क्या लग रहा है कि क्या क्या दिक्कतें अब आने लगी हैं जो पहले नहीं थी? दिक्कतें क्या, दिक्कतें तो हैं ही, जो है अब जो थी, जो पहले भी जो होती हैं वही अब भी चल रही दिक्कतें। अभी भी और क्या, महंगाई वैसी, बिल्कुल महंगाई, रोड की समस्या ज़्यादा बढ़ गई है। अच्छा, पहले से ज़्यादा और क्या बढ़ी गई है। तो आप अब उन्नाव के धवन रोड पर आ गए हैं। ये इसलिए मशहूर है क्योंकि ये पूरी मार्केट महिलाओं की ही मार्केट है। महिलाओं को, अगर उन्नाव की महिलाओं को बाजार करना होता है तो इसी रोड पर आती हैं और महिलाओं की सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती है। लेकिन महिलाएं बताएंगी कि 22 में क्या तय कर आई हैं, इसी सरकार को जिताएंगी या सरकार को बदल देंगी? हम इनसे ही बात करते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा बेटा बात करोगे। पढ़ाई करते हो या कॉलेज जाते हो? कॉलेज जाते हैं। कॉलेज जाते हो। किस क्लास में हो अभी? BA सेकेंड ईयर। BA सेकेंड ईयर। वोट देते हो कि नहीं अभी? नहीं, अभी तो नहीं। अभी नहीं देते हो। अच्छा, ये तो पता है कि ये गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है या नहीं? नहीं, बहुत अच्छा काम कर रही है। बहुत अच्छा काम कर रही है। अच्छा, अभी तो कोरोना में कॉलेज तो बंद थे। हाँ, तो ऑनलाइन क्लासेस अच्छी चल रही थी? जी, नहीं ज़्यादा बेटर। अच्छा, उन्नाव की अगर हम बात करें, थोड़ा सा बात कर रहे हैं उन्नाव को लेकर। उन्नाव में क्या लग रहा है, एजुकेशन सिस्टम अच्छा है? जी हाँ, अच्छा है जी। अच्छा, हायर एजुकेशन के लिए कहाँ जाओगे आप? उन्नाव में रहोगे या कहीं बाहर? नहीं, लखनऊ एंड दिल्ली। लखनऊ एंड दिल्ली। क्यों, उन्नाव क्यों नहीं? यहाँ पे इतनी अच्छी वो नहीं मिल पाते हैं। क्या चीज़? यहाँ पे इतने अच्छे कॉलेजेस हैं नहीं ना। इतने अच्छे कॉलेजेस हैं नहीं, तो यहाँ पे अच्छे कॉलेजेस होने चाहिए या नहीं? नहीं, बिल्कुल होने चाहिए। होने चाहिए ना, गवर्नमेंट को ये काम करना चाहिए। जी बिल्कुल, है ना। किसको देंगी, कुछ बता सकती हैं? अभी तो हम नहीं बता सकते हैं कि अच्छा, ये बताइए कि महिलाओं की क्या समस्या है यहाँ पे उन्नाव में? आपको क्या क्या दिक्कत है? उन्नाव में तो महिलाओं की समस्याएं हैं। महिलाओं की समस्याओं के बारे में तो पूछे मत, उनका निवारण होता ही नहीं है। अरे हम अब पूछ लिए तो बता दीजिए क्या क्या समस्या है। अब महिलाएं जो है आज़ाद निकल नहीं सकती हैं, रात में जा नहीं सकती हैं। महिलाएं जब जाती हैं
शिकायत के लिए वो भी नहीं होती है, चाहे वो चौकी जाए चाहे जहाँ पे जाए, उनको जो है वहाँ से एप्लीकेशन ली जाएगी और जो उनसे ऊपर बैठे होंगे उनकी सुनवाई होगी, उनकी एप्लीकेशन को दबा दिया जाता है। उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसलिए हम चाहते हैं उनके लिए महिलाओं को उसका जो मिलना चाहिए वो पिंक बूथ बनाए कि नहीं यहाँ पर? क्या चीज? पिंक बूथ बनाए। पिंक बूथ के बारे में जान रही हैं? अब यहाँ पे हमें नहीं पता। तो जूते चप्पल की शॉप पे हम खड़े हैं और यहाँ पे कई सारी महिलाएं हैं जो जूते चप्पल ले रही हैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। लेकिन यहाँ पर हम इनसे जानेंगे कि 22 का मिजाज क्या है, वोट देती हैं कि नहीं देती हैं? जी मैम देते हैं। 17 में किसको दी थी, याद है कुछ? नहीं याद। 22 में किसको देंगी? अच्छा मैम अभी कुछ नहीं पता, अभी कुछ नहीं डिसाइड किया। अच्छा ये बता दीजिए कि महिलाओं के लिए यहाँ पर कुछ काम हुआ है उन्नाव में पिछले 4.5 साल में? आपके लिए कुछ काम हुआ है जो आप सोची थी कि ये होना चाहिए? अगर ये हमारे मोहल्ले में कुछ भी नहीं हुआ है। क्या दिक्कत आती है? हमारे मोहल्ले में गंदगी बहुत है, कीचड़ बहुत है। अच्छा जी। तो वो साफ सफाई नहीं होती है? नहीं होती। इसकी शिकायत कब की गई थी? हाँ मैम, वहाँ नगर पालिका में की गई थी, लेकिन और क्या दिक्कत आती है? मैम यही है, रोड नहीं बनी हुई है, साफ रोड नहीं बनी हुई है। एजुकेशन की बात करें हम? मैम एजुकेशन तो ठीक है। महंगाई है कि नहीं है? है। घर का राशन पानी सही है कि नहीं है? नहीं सही सही है। गैस सिलेंडर महंगा है कि नहीं है? महंगा है। महंगा है। हाँ। तो 22 में किसको वोट देंगी इस महंगाई के दौर में? बीजेपी को। बीजेपी को देंगी। बीजेपी तो महंगा कर रही है सब। नहीं वो नहीं कर रही वो नहीं तो कौन कर रहा है? मोदी जी कह रहे हैं। मोदी जी जानती हैं किस पार्टी के हैं? अब ये हमें नहीं पता। बीजेपी के हैं। तो तब भी वोट देंगे बीजेपी को। हाँ। देखिए चलते फिरते रोड पे हम लोगों को रोक रोक के बात करें, जरूर उनको असुविधा हो रही होगी, लेकिन ये जानना बेहद जरूरी है कि उन्नाव जो बहुत मशहूर रहा है महिला अपराधों को लेकर, महिला अपराधों के लिए क्या इस सरकार में कोई काम हुआ है? अगर नहीं हुआ है तो महिलाओं ने क्या ठाना उन्नाव की कि 22 में किसको जिताएंगी और किसको हराएंगी? क्या सोचा है? वोट देती हैं? जी। 17 में बता सकती हैं किसको वोट दिया था? अखिलेश को। अखिलेश को दिया था। 22 में किसको देंगी? अखिलेश को देंगे। अखिलेश को देंगे। जाहिर सी बात है। क्यों अखिलेश को? क्यों? क्योंकि मुझे भाजपा सरकार समझ में नहीं आ रही। योजनाएं? हाँ, कोई ऐसी योजनाएं नहीं है जिसमें जिसमें कि हाउस वाइफ घर पे बैठी हैं तो उसके साथ में कुछ काम कर सकें। यहाँ पर कोई ऐसी महिलाओं के इंडस्ट्रीज नहीं जिसमें चाहे तो काम करना चाहे तो काम करना चाहे नहीं कर सकती। ये होना चाहिए। ये होना चाहिए। आपको लगता है कि अखिलेश की सरकार को लेकर आएंगे तो ये काम होगा? हाँ हो सकता है। हम आ गए हैं उस मार्केट में, हम लगातार आपको बता रहे हैं महिलाओं का मार्केट है जहाँ महिलाएं बहुत बिजी हैं काम करने में। महिलाएं बिजी होती हैं तो बात नहीं करती हैं, लेकिन फिर भी उनका थोड़ा सा समय लेके हम उनसे बात कर रहे हैं कि 22 के लिए क्या चुनकर लाएंगे। थोड़ा सा बात करेंगी 22 के लिए किसको चुनकर लाएंगी? अभी डिसाइड नहीं किया है। कब डिसाइड करेंगी? पता नहीं। पता नहीं है। अच्छा 17 में किसको लेकर आई थी बता सकती है? 17 में तो मोदी आए थे। मोदी आए थे? मोदी की योगी? अरे योगी मोदी दोनों लोग आए थे। अच्छा 22 में किसको? योगी मोदी दोनों आएंगे? अब हमको ये चीज नहीं पता ना कौन है। अच्छा ये बताइए कि आप प्रोटेक्ट है, सुरक्षित है यहाँ पर? नहीं। नहीं, क्या समस्या आ गई? क्यों नहीं प्रोटेक्ट है? अरे तो समस्या ही समस्या है। गली में हमारे पानी की सुविधा नहीं है, सफाई नहीं होती है। अच्छा और क्या? पानी नहीं है। एक नल लगा वह बिगड़ा पड़ा, बड़ी मुसीबत पानी की। यहाँ रोड पर जौन आवत है, जौन रोड के कानपुर वाली। अच्छा ये पानी की समस्या कब से है? अरे पानी समस्या तो अब 2 साल से कुछ ज्यादा ही हो गई है। पहले भी थी। खबर प्याली की टीम लखनऊ से निकल कर उन्नाव पहुंची है। कहा जाता है कि अगर उन्नाव को बुखार है तो छींके लखनऊ को आती हैं। ये क्यों कहा जाता है इनसे जानते हैं और इन्होंने क्या तय किया है 22 के लिए? किसको छींके दिलाएंगे 22 में? नरेंद्र मोदी को। क्यों दिलाएंगे? नरेंद्र मोदी की, योगी आदित्यनाथ? सबको, दोनों को। 22 और 24 से भविष्यवाणी दोनों को। अभी से भविष्यवाणी क्यों? चले गए। कोई काम ही नहीं किया। नहीं किया। उन्नाव में कुछ काम नहीं। कोई काम नहीं। रोड के लिए कोई काम नहीं हुआ। शिक्षा के लिए बस खत्म। स्वास्थ्य के लिए खत्म। बिजली के लिए बिल्कुल नहीं। पानी के लिए बिल्कुल है ही नहीं। अच्छा और खेल कूद के लिए? अरे खेल कूद क्या है? हाँ, कुछ भी नहीं। कुछ नहीं। कुछ नहीं। सब में जीरो। अपराध के मामले पे बिल्कुल जीरो। जीरो ना? नंबर एक पर। अच्छा महिला के मामले पे कुछ भी नहीं। 22 में किसको जिताएंगे? वैसे तो हम भारतीय जनता पार्टी को ही जिताएंगे, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के नेता वैसे तो भारतीय जनता पार्टी में जिताएंगे। वैसे तो का क्या मतलब एक्चुअली जब से मैं वोटर बना हूँ शुरुआत से ही हमने वोट बीजेपी को ही दिया है। लेकिन वोटर बने अब जब भी 18 साल के हो गए थे तब से जितने भी आजकल इलेक्शन हुए सब में मैंने बीजेपी को ही जिताया और आगे भी जिताऊंगा। लेकिन कुछ नाराजगी इस वजह से उनके नेता जो है थोड़ा सा झूठे टाइप के हैं। झूठे हैं क्योंकि वो जो बोलते हैं उसको पूरा नहीं करते। उससे पूछें, ये बताइए कि बीजेपी ने क्या क्या काम किया? ठीक है, रैपिड राउंड थोड़ा सा खेल लेते हैं। शिक्षा में बेहतर है। स्वास्थ्य में बेहतर है। रोजगार में बेहतर है। रोड पे
बेहतर है। बिजली के लिए मतलब हमें तो बीजेपी में सब कुछ ठीक लग रहा ठीक है। है, बिजली के लिए, हाँ ठीक ही है, पानी के लिए, ठीक है, फ्लाईओवर, जो भी कर रहे हैं। फ्लाईओवर बना है, फ्लाईओवर बना हाँ है। बना है। गंदगी के लिए नहीं, गंदगी तो हमारे ऊपर भी है, हम लोग ज़्यादा फैलाएं, कहाँ तक कोई सफाई करवा पाएगा। गाँव के कन्हैया लाल जी के दुकान पर हम खड़े हैं और कन्हैया लाल जी के दुकान पर हम जानेंगे यहाँ पर जो भीड़ खड़ी है। वैसे तो आज बताया जा रहा है कि भीड़ कम है, जितनी बड़ी दुकान है उतने ही बड़ी तादाद में यहाँ पर भीड़ इकट्ठा होती है सामान लेने के लिए। तो कन्हैया लाल जी के दुकान से हम ये जानेंगे कि ये किसकी कहानी लिखेंगे 22 में। रोहित जी, अच्छा ये बताइए, दुकान जितनी बड़ी है, जितनी चमचमाती है, उतने लोग भी हैं। इंशाल्लाह आपकी दुकान और तरक्की करे, आगे बढ़ती जाए। लेकिन दुकान जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे आप किसको बढ़ाएंगे, किस सरकार को? किस सरकार को बढ़ाएंगे? अरे जो अच्छा काम करेगी उसको बढ़ाएंगे। चुनाव में अच्छा काम किसने किया, या आपकी दुकान के लिए अच्छा काम किसने किया? हमारी दुकान के लिए अच्छा काम किसने किया? अपनी दुकान के लिए हम, हमारे कस्टमर आते हैं तो बस वही समझो हमारे लिए अच्छे। आपके हिसाब से कौन सी सरकार अच्छा काम करके गई उन्नाव के लिए? अरे सब सरकारें सब करती हैं, थोड़ा बहुत तो क्या बताया जाए। बीजेपी अच्छा की? ठीक है। बसपा नहीं, अब हम क्या कहें, सब ठीक ही है। सपा भी ठीक है, सब ठीक है। 22 में उन्नाव किसको जिताएगा, बीजेपी, सपा, बसपा या कांग्रेस? अब बस दो ही लोगों की इसमें लड़ाई है। अब किसकी? बस सपा और उसकी बीजेपी की। चूना कट्टा किसको लगाएंगे इस बार भैया? जी, चूना कट्टा इस बार किसको लगाएंगे, किस सरकार को? इस सरकार को लगेगा, बीजेपी को लगेगा। बीजेपी को लगेगा। जी। कब से यहाँ पर लगा रहे हैं आप? हमको यहाँ 45 साल हो गए। 45 साल? जी। अरे बाप रे, आपने तो बहुत सरकारें देख ली यहाँ पे बैठे बैठे। कौन सी सरकार ज्यादा बेस्ट लगी, बसपा, सपा की, कांग्रेस की, बीजेपी? सपा लगी बेस्ट। जी। 17 में किसको जिताए थे? हमने किसी को नहीं जिताया, हमने वोट ही नहीं दिया था। वोट ही नहीं, इतना गुस्सा? लेकिन वोट तो अधिकार होता है आपका। अधिकार होता है तो क्या हुआ? अधिकार होता तो नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, 22 में देंगे वोट की नहीं? जी जरूर देंगे। किसको देंगे? सपा को। सपा को देंगे। क्यों, बीजेपी में क्यों नहीं देंगे? बीजेपी को नहीं देंगे। कभी दिया है कि नहीं? जी। बीजेपी को कभी वोट दिया? नहीं, कभी नहीं दिया। अच्छा, आपका धंधा पानी सब सही चल रहा है? कहाँ सही चल रहा है? नहीं सही चल रहा है, इसीलिए सपा को वोट देंगे। जी। तो सपा को वोट देंगे तो धंधा पानी दौड़ने लगेगा। अब वो तो आगे मालूम होगा। रात आप देखेंगे पूरा मार्केट सजा हुआ है। ये एक दुकान पर हम यहाँ पे आए हैं, कहते हैं महिलाओं के कई सारे रूप है, दुर्गा, काली, सरस्वती, लेकिन इस महिला का जो रूप है वो किस रूप को जिताने वाला है? सही चल रहा है धंधा? सही चल रहा है। मुस्कुराहट जितनी तेज है, ये बता, मुस्कुराहट आपकी बहुत अच्छी है, हंसते रहते हैं। बहुत अच्छी बात है, हंसना बहुत अच्छी बात है, सेहत बहुत मजबूत होता है उससे। दुख बहुत उठाया, हंसते रहते हैं। इलाज के मामले में बिल्कुल बेकार है उन्नाव। शिक्षा उक्षा के मामले में यहाँ पे और कौन कौन सी परेशानियाँ उन्नाव में? परेशानियाँ, गंदगी बहुत है हमारे उधर, जहाँ यहाँ स्टेट बैंक के पास मकान है, नाला नहीं साफ होता है, ये गंदगी कारण ही बीमारियाँ हैं सब। 17 में बता सकते हैं किसको वोट दी थी, किसको जिताई थी? हम वोट ही नहीं देते हैं। अरे दादा, काहे? वोटर लिस्ट में नाम नहीं है क्या? नहीं है नाम, हम नहीं जाते वोट डालने। क्यों इतनी नाराजगी क्यों? वोट देना लेकिन अधिकार है, अधिकार तो है, मालूम है, पढ़े हैं हम भी। क्या पढ़ी लिखी हैं? इंटर की हैं। इंटर की हैं, क्या बात है। जाती हैं वोट देने, किसको देंगी? वैसे तो हम लोग भाजपा को ही देते हैं। भाजपा को देंगे। भाजपा अच्छा काम कर रही है? काम तो अच्छा कर रही है, महंगाई बहुत है। महिला सुरक्षा के लिए? महिला सुरक्षा ठीक ठाक है, थोड़ा ठीक। अब लेकिन महंगाई थोड़ा कम हो, जैसे सिलेंडर वगैरह बहुत महंगा हो गया ना। कॉस्मेटिक, और अगर आपको गिफ्ट की कोई भी शॉपिंग करनी हो या कोई भी सामान खरीदना हो तो उन्नाव के बीरी मार्केट में आइए। और हम भी आ चुके हैं, हालांकि हम शॉपिंग करने के लिए नहीं, लेकिन 22 में सियासी मिजाज को जानने के लिए हम आ चुके हैं। लोकतांत्रिक देश है और यहाँ सरकारें हम चुनकर लेकर आते हैं, अपने आप सरकारें नहीं आ जाती हैं। तो हमने क्या चुना है, हम किसको चुनकर लाने? मैडम देखिए, हम लोग क्या है ना, बेसिक चीज़ों में नहीं रहते हैं। हम लोग हिंदू मुसलमान, ये वो दुनिया की चीज़ों की जनता भी इसमें है, हिंदू मुसलमान धर्म। देखिए मैक्सिमम देश नहीं, देश की बात, उन्नाव तो छोटी जगह है, मतलब हम लोग अभी ऊपर हट के सोच ही नहीं पा रहे हैं समाज के विषय में। मार्केट कब से है आपकी यहाँ पर? मतलब मेरी तो दुकान 30 सालों से है। अच्छा, ये इस मार्केट में 30 साल? उन्नाव की सबसे पुरानी गिफ्ट शॉप है। सबसे पुरानी गिफ्ट? सबसे पुरानी 93 गिफ्ट शॉप से अब किसका गिफ्ट निकालेंगे आप? अभी नहीं बता सकते हैं। मतलब अभी गिफ्ट क्या है, तो गिफ्ट तो हमारा चाइना से पहले आता था। अभी हम लोग कोई ऐसा नहीं, अभी जो सरकारों में जो भी कहे, अब जो पीछे के लोगों ने छोड़ा है, अब हम लोग का भी सोचा कि आने वाले 22 में कुछ नया, जैसे अखिलेश जी 30 साल से कह रहे इस मार्केट में है, तो ये इस मार्केट में चर्चाएं भी बहुत होती होंगी, राजनीति की भी, सियासत की भी।
सियासत और राजनीति में गद्दी किसकी चमकने वाली है? कुछ बात यहाँ पर अभी 22 में तो साइकिल ही आएगी। साइकिल आएगी। साइकिल आएगी। ये बात हो रही है, चर्चा हो रही है, फुसफुसाहट मतलब ये यही मेरा है। भी मानना है और आगे लोगों का भी मानना है। लखनऊ और कानपुर की गाड़ी रेस में तो आगे भाग रही है, पर उनके बीच में बसा उन्नाव अभी भी स्पीड पकड़ने का इंतजार कर रहा है। मियाँगंज तो मायानगर हो जाएगा, पर क्या उन्नाव की जनता ने 17 में इसी के लिए वोट दिया था? आज पूरी है या अधूरी, ये 22 के चुनाव में दिखेगा। पर माहौल पूरा है, मोहरे सेट हो रहे हैं और जनता ने भी ठान कर रखा है। इन बदहाल सड़कों के बीच, बढ़ती महंगाई के बीच और बेरोजगार के सवालों के बीच, महिला अपराधों के बीच, हम किसी और मुद्दे के साथ, किसी और खबर के साथ और किसी और जगह 22 के सियासी मिजाज को जानने के लिए फिर से रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।